देखिए उसामा, जहां तक मैं नहीं समझ पाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि हम 1 महीना पहले इलेक्शन करा लेंगे, फिर वजाहत आई कि वो महीना कौन सा होगा, कि जी वो फरवरी का महीना होगा। मैंने खुद भी इलेक्शन लड़ा सेनेट का और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वोट दूसरे सेनेटर्स से ज्यादा थे। दूसरा, उसके बाद 2018 का जो इलेक्शन आया सेनेट का, उसमें भी हमने ये देखा जो रूल कहते हैं उसके मुताबिक कि 12 मार्च को आखिरी, मतलब आप 11 मार्च को समझिए नया सेशन जो होगा वो उसके लिए लोग आएंगे और ओथ लेंगे। अब 11 मार्च के दरमियान आपने 1 महीना पहले इलेक्शन कराना है, 30 डेज लिखा हुआ है, तो 11 फरवरी और 11 मार्च के दरमियान में आप इलेक्शन करा सकते हैं। अगर ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहती तो शायद वो वावेला ना मिचता जो वावेला इस बात पर किया गया। मुवक्कफ आई पर्सनली फील बाद में वाजे हो गया। हां, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट हो सकती है, उनका इख्तियार कतई तौर पर नहीं है। अब ये उनकी बदकिस्मती है, वेरी सॉरी टू से दिस, कि वजीर आजम जो वक्त के वजीर आजम हैं उनकी बस बदकिस्मती है कि जो मुशीरान हैं, जो वुज़रा हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरी पार्टी से हैं, वो मेरे भाई हैं, वो आगे हैं, वो पीछे हैं, वो जो हैं, भाई ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कह दिया कि जी आप 1 महीना पहले, अरे भाई हो ही कानून के तहत 1 महीना पहले इलेक्शन होना है, तो उन्होंने इस बात को मुतजाद बना दिया। और फिर वो जो नाकदीन हैं जो हर वक्त इस चीज को देखना चाहते हैं, वो पंजाबी कहते ने ना, साडे सलमान आबिद भाई जड़े ने ज्यादा समझणगे कि आटा गुन्निया हिलदी क्यों है, तो वो तो इस इंतजार में बैठे होते हैं कि सानू कोई नजर आवे आटा गुन रही है तो हिल क्यों रही है। और स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर हिलते हैं तो बहुत से नाकदीन जो है वो कोई ना कोई फिर स्टेटमेंट भी बनाना चाहते हैं, फिर टीवी पर भी आना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं। सो पर्सनली स्पीकिंग, ना तो इतनी जल्दी कानून तब्दील होगा, ये भी ओपनली मैं कह रहा हूं, और ना ही इलेक्शन जो है वो कोई 2-3 माह पहले होंगे, बिकॉज रह ही 2 महीने गए हैं, 1 जनवरी का महीना और 1 फरवरी का महीना है, 30 डेज पहले होने हैं। सो अब एक चीज जरूर है जो देखा जा रहा है, वो है इस्तीफे। इसकी बात करते हैं ना, देखिए जो चीज है, अगर प्रेशर में आकर पीडीएम ने वाकई में ये इस्तीफे दे दिए तो ये हुकूमत वक्त के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगी, ये जरा समझिएगा। आई होप तारिक पीरजादा भाई चूंकि फॉरेन अफेयर्स को भी समझते हैं, इंटरनल अफेयर्स को भी समझते हैं, इस बात को जरूर बाद में वजाहत करेंगे। मैं जल्दी कंक्लूड करता हूं कि जनाब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी और बड़े खुश ने हुकूमत वक्त दे जड़े लोग ने कि दियो ते सही एक बारी अपना इस्तीफे, असी फौरन तो पहले ठप 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 एक्सेप्टेड, चले अब नए आ जाए, और सारे नए जो आएंगे वो हुकूमत वक्त के होंगे। पाजी वो एक्चुअल और वो मंजूर हो जाने ने, मैं आपको पहले कह रहा हूं वो फौरन से पहले मंजूर हो जाएंगे। ये जिन लोगों के साथ रात को मैं बैठा हुआ था वो इंतजार में है, ले आओ तो सही इस्तीफे, साढ़े को जरा आन दो फिर देखना। सो एंड वन थिंग मोर भाई, मैं भी कानूनदान हूं आखिर, और मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूं 1 साल तक लगातार। यहाँ पिंडी में 6th रोड के ऊपर हमारा कॉलेज है, वहां जाकर मैं पीछे बैठता था जस्ट टू लर्न कि जब तक लेजिस्लेटर को लेजिस्लेशन का पता ही नहीं होगा कि हाउ टू लेजिस्लेट, वो क्या कानून बनाएगा। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि अगर कामयाब लेजिस्लेटर बनना है तो कानूनदान बनने के लिए कानून बनाने का सारा सिलसिला सीखो और समझो। सर दैट इज द रीजन आई एम सच अ लकी पर्सन। 42 प्राइवेट मेंबर बिल मैंने अपने टेन्योर में दिए हैं, 73 से हमारी सेनेट बनी है, आज तक किसी ने उतना काम नहीं किया जितना मैंने किया।
इसलिए मैं अपनी नजर से जो देख रहा हूं कि ये इस्तीफे आए, इस्तीफे मंजूर हो जाएं, नए लोग होंगे। और एक चीज और सुन लीजिएगा सर, सिर्फ एक असेंबली का मामला रहेगा, एक प्रोविंस का मामला रहेगा, 3 प्रोविंसेस में सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। ये भी आप सुन लीजिएगा। ये तब है अगर सारे अपना इस्तीफे आ जाएं। जो मेंबर मौजूद होंगे वो जरूर अपना लोगों को इलेक्ट करेंगे और वो डेफिनेटली सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, बिकॉज 3 असेंबलियां जो हैं वो अपना काम करेंगी और वोट डालेंगी। यस, ये भी लास्ट सिचुएशन है कि अगर सिंध असेंबली तहलील हो जाती है और उसको भी तहलील करने के लिए गवर्नर के पास इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है। ये आप वाजे रखिए, गवर्नर के पास इख्तियार है। उसी तरह जिस तरह नेशनल असेंबली का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट। हम वेरी सॉरी टू से लोग बातें करते हैं, पढ़ते नहीं है, ना कानून को पढ़ते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते हैं। एक वकील साहब ने, मैं तो वकील साहब ही उनको कहूंगा, चाहे वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हो या अटॉर्नी जनरल हो, एक स्टेटमेंट देके पूरी कौम को इस तजब्जुब में डाल दिया। भाई 2 महीने सारे रह गए हैं, सेनेट का इलेक्शन होना है, 1 महीना पहले हो या 1 महीना बाद हो, आप क्यों एक कियोस क्रिएट कर रहे हैं? सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। मियां साहब, एक छोटा सा सवाल तारिक साहब के पास जाने से पहले, इसको आप सवाल कह लें, शरारत कह लें, आप कुछ भी कह लें। आपने ये सिंध की बात की, पीपल्स पार्टी की बात की, सर स्टिल बलूचिस्तान के वज़ीर आला के मामले के बाद और सेनेट के 2 इंतखाबात के बाद अभी भी लगता है कि पीपी जो है वो पीडीएम के साथ ही है। नहीं, देखिए, ये वक्त आने पर पता लगेगा। मेरी अपने जाती राय में, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके में अगर पीडीएम में हम देखें तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसामा, एक आखिरी जुमला मेरा ये है कि अभी देखना है ऊंट बैठेगा किस करवट। जिस करवट बैठेगा, मियां अतीक भी यही देख रहा है, क्योंकि मैंने भी उसी करवट बैठना है फिर।